मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को देखकर आदिलशाही सल्तनत डर गई थी। शिवाजी राजे ने आदिलशाही के कई किले जीत लिए थे। उनके पराक्रम के किस्से सुनकर आदिल शाह की बेगम बीजापुर की राजमाता की रातों की नींद हराम हो गई थी। आदिल शाह के मौत के बाद उनकी पत्नी ने यानी बड़ी बेगम ने राज्य की डोर संभाली थी। शिवाजी महाराज के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बड़ी बेगम ने आदिल शाही के सभी सरदारों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि उनमें से कौन है जो शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ कर लाए। सभी जानते थे शिवाजी महाराज का मुकाबला करना उनकी बस की बात नहीं है, लेकिन अफजल खान नाम के एक सरदार को शायद ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसने शिवाजी महाराज को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। अफजल खान के बहादुरी के किस्से भी बहुत मशहूर थे। उसकी कद काठी भी बड़ी मजबूत थी और उसकी ऊंचाई भी 7 फीट थी। शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए अफजल खान मिर्जापुर से रवाना हुआ। शिवाजी महाराज के पास केवल 6000 घुड़सवार और 7000 सैनिक। दूसरी तरफ अफजल खान के पास 12000 घुड़सवार, 1000 की पैदल सेना, 15000 के बंदूकधारी सैनिक, लगभग 100 हाथी, 1200 ऊंट और 90 तोपें थी। लेकिन शिवाजी महाराज का नाम इतिहास में ऐसे ही सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया। किस दुश्मन के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति अपनानी है, ये बात वह अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी सेना प्रतापगढ़ के आसपास मौजूद जंगल में तैनात कर दी, जहां अफजल खान के हाथी, ऊंट, घोड़े और तोपें बेकार थी। जब अफजल खान को यह पता चला कि शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ के पास पहुंच गए हैं, तब वो भी उस दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में उसने काफी तबाही मचाई। उसने कई गांव उद्ध्वस्त कर दिए, महिलाओं पर अत्याचार किया और तुलजापुर के मंदिर को भी तोड़ दिया। शिवाजी महाराज को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह सही समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। शिवाजी महाराज को खामोश देखकर अफजल खान ने अपनी वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के हाथों शिवाजी महाराज को ये संदेशा भिजवाया कि जो भी किले उन्होंने आदिलशाही सल्तनत से जीते हैं उन्हें वो वापस कर दे। अफजल खान से वो माफ़ी मांगे। जवाब में शिवाजी महाराज ने भी अफजल खान को खत लिखा और उस खत में दिखाया कि वो अफजल खान से डर गए हैं और उनसे काफ़ी गलतियां हुई है, जिसके लिए उन्हें अफसोस है। साथ में उन्होंने अफजल खान को यह भी कहा कि वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उन्हें यानी अफजल खान को ही शिवाजी महाराज के पास आना होगा। ये पत्र मतलब शिवाजी महाराज का अफजल खान पर पहला हमला था, जो अफजल खान पर आगे चलकर भारी पड़ने वाला था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज की बात मान ली और वो उनसे मुलाकात करने उनके पास आने के लिए राजी हो गए। उनकी मुलाकात की जगह और शर्तें तय हुई ठीक प्रतापगढ़ किले के नीचे। इस मुलाकात के लिए एक शानदार शामियाना बनाया गया। दोनों अपने साथ 10 अंगरक्षक लेकर आए थे, जिन्हें मुलाकात के वक्त शामियाने के बाहर खड़े करने की बात तय हुई और यह भी तय हुआ कि अंदर मुलाकात के वक्त दोनों के वकील ही होंगे। 30 नवंबर 1659 का सूरज उगा। अफजल खान अपने 10 अंगरक्षकों के साथ शामियाने में दाखिल हुआ। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज भी सतर्क थे। दरअसल बातचीत और माफ़ी मांगने तो इस मुलाकात का दिखावा था। अफजल खान तो शिवाजी महाराज को मारने का यह मौका नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज भी अपने दुश्मन की सोच से एक कदम आगे थे। उन्होंने पहले से ही बचाव के तौर पर अपने कपड़े के नीचे चिलकत पहना था और उंगलियों में वाग्नक नाम का शस्त्र छिपाया था। वाग्नक मतलब शेर के नाखून। जब ये पहनकर मुट्ठी बंद की जाती है तब ये दिखता नहीं और समय आने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शामियाने में दाखिल होने पर अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने आगे बढ़ा। गले मिलने के पीछे अफजल खान का मकसद शिवाजी महाराज को दबोचना था। 7 फीट के अफजल खान ने 5.5 फीट के शिवाजी महाराज को कसकर पकड़ा और उन पर अपनी कट्यार से हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहने हुए चिलकत की वजह से यह वार खाली गया और उसी समय शिवाजी महाराज ने पलटवार किया और अफजल खान की पीठ में वाग्नक से हमला किया और अफजल खान की अतड़ियाँ बाहर निकाली। अफजल खान जोर जोर से चिल्लाने लगा। अफजल खान की आवाज़ सुनकर उसका अंगरक्षक
सैयद बंडा शामियाने में घुस आया और उसने शिवाजी महाराज पर हमला किया, लेकिन उसी वक्त शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महाले ने यह वार रोककर सैयद बंडा को मार गिराया। जीवा महाले के इसी कामगिरी से मराठी में एक कहावत प्रसिद्ध है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, यानी कि था जीवा इसलिए बच गया शिवा। तो यह था शिवाजी महाराज के पराक्रमी जीवन से जुड़ा एक किस्सा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय जिजाऊ, जय शिवराय।